आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। जब भी आप भारतीय सेनाओं की बात करते हैं तो आपने सुना होगा कि भारतीय सेनाएं हमेशा कंपैरेटिवली पुराने वेपन सिस्टम से और ऐसे हथियारों से जीतती आई हैं जिनको आमतौर पर एनिमी के हथियारों से कम आंका जाता रहा। 1965 में जब पाकिस्तान को यूएस मेड पैटर्न टैंक्स मिले थे तो माना जाता था कि ये टैंक्स उस समय के बेस्ट टैंक्स थे और इनके पास में नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटीज थी। हालांकि फिर भी भारतीय थल सेना ने शर्मन और सेंचुरियन टैंक्स का प्रयोग करके पाकिस्तान की बैंड बजा दी थी। ये चीज एयरफोर्स के केस में भी एप्लीकेबल है और जब भारतीय वायुसेना नैट्स का प्रयोग करती थी तो यूएस ने पाकिस्तान को उस समय के बेस्ट फाइटर जेट लॉकहीड मार्टिन F-104 स्टार फाइटर दिए थे जो मार्क 2 केपेबल थे। भारतीय वायुसेना ने नैट्स का प्रयोग करते हुए स्टार फाइटर मारे थे, लेकिन इतना ही नहीं, नॉर्थ अमेरिकन F-86 सेबर को भी एक काफी केपेबल एयरक्राफ्ट माना जाता था और भारतीय वायुसेना के चलते नैट्स को सेबर स्लेयर का टैग मिला था। वैसे भारतीय वायुसेना अमेरिकन मेड एयरक्राफ्ट को लेकर बहुत ज्यादा काइंड रही नहीं। इस बड़ी लिस्ट में एक नाम है F-16 का भी, जो भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन ने MiG-21 का प्रयोग करते हुए मारकर गिराया था। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि आज हम लोग इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं? कारण ये है कि फ्यूचर में भी भारत को ये चीज करते रहनी पड़ेगी, क्योंकि इस समय भारत वो अपना टेक्नोलॉजिकल एज धीरे धीरे खोता जा रहा है। आइए पहले समझते हैं कि इस समय हमारे एडवर्सरीज के पास में किस तरीके के हथियार हैं। चाइना के पास में इस समय 2 स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम्स हैं जो काफी हद तक मैच्योरिटी स्टेज में पहुंच चुके हैं। J-20 को वो लोग काफी ज्यादा नंबर में अपने बेड़े में ऑलरेडी शामिल कर चुके हैं। वहीं पर अगर J-35 प्रोग्राम की बात की जाए तो ये प्रोग्राम भी काफी तेजी से एडवांस कर रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में जब ये फाइटर जेट बनकर तैयार हो जाएगा तो चाइना इसको पाकिस्तान को एक्सपोर्ट भी करेगा। ये एक नोन फैक्ट है कि चाइना भारत के खिलाफ पाकिस्तान को यूज करना चाहता है और पाकिस्तान को वो अपने हथियार देते रहता है। अब भारतीय वायुसेना की तरफ से जो नए फाइटर जेट अक्वायर किए जा रहे हैं वो रफाल फाइटर जेट हैं और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि रफाल आज की तारीख का एक बेस्ट फाइटर जेट है। लेकिन टेक्नोलॉजी काफी तेजी से इवॉल्व कर रही है और अनफॉर्चुनेटली फंडिंग कट करने के चलते फ्रांस उस टेक्नोलॉजी को मीट नहीं कर पा रहा है। इनिशियली प्लान था कि रफाल के ऊपर जाने वाले रेडार गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी से साल 2015 के आसपास लैस हो जाएंगे, लेकिन यूरोप में स्लो डाउन हुआ है, कोविड आया है और हमेशा से यूरोप में कोशिश की जाती है कि अगर हथियार बनाए जाएं तो सबसे पैसे कलेक्ट किए जाएं। इस प्रोसेस के चलते रफाल में अभी तक गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं हुआ है। वैसे भी रफाल की अगर आप नोज को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें आगे की तरफ FSO यूनिट्स का प्रयोग किया जाता है और इसी वजह से इसके नोज कोन में काफी आगे रेडार रखा गया है। आगे रेडार होने का मतलब है कि आपके पास में बहुत ज्यादा जगह नहीं है और इसी वजह से इसके ऊपर केवल 838 TR मॉड्यूल्स हैं। इसकी कैटेगरी के अगर दूसरे फाइटर जेट्स की बात की जाए इंक्लूडिंग J-10 या F-16, इन सभी के पास में 1000 से ज्यादा ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल्स हैं। ज्यादा ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल्स का मतलब है कि आप उतनी ही पावर में कंपैरेटिवली लंबी दूरी पर टारगेट को डिटेक्ट कर सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं। इनफैक्ट हम्बल LCA Mark 1A के पास में रफाल से ज्यादा ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल्स हैं। अच्छा, इस समय एक पॉपुलर डिस्कशन चल रही है जहां पर कहा जा रहा है कि एयरक्राफ्ट 1-to-1 फाइट नहीं करते हैं। पूरी इक्वेशन में आपको ग्राउंड बेस्ड रेडार और एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम्स को कंसीडर करना पड़ता है। ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन दूसरी चीज ये भी सच है कि ग्राउंड बेस्ड रेडार्स या एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम L बैंड या S बैंड पर ऑपरेट करते हैं और L बैंड और S बैंड में ऑपरेट करते हुए आप डिटेक्शन और ट्रैकिंग तक ही सीमित है। फायर कंट्रोल रेडार्स में आपकी फ्रीक्वेंसी और ज्यादा होनी चाहिए और प्रेफर्ड है कि वो X बैंड की हो। जब आप J-20 और रफाल की बात करते हैं तो रफाल के ऊपर केवल 838 ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल्स हैं जो इवेंचुअली बढ़कर 1200 होने वाले थे, लेकिन वो प्रोजेक्ट अप्रूव ही नहीं हुआ। इसके उलट अगर आप J-20 की बात करेंगे तो उसके ऊपर 1800 TR मॉड्यूल्स हैं, वो भी गैलियम नाइट्राइड वाले, यानी कि वो रेडार आपको अप्रोक्सीमेटली 2.2x रेंज दे सकता है। हालांकि समहाउ इस समय भारत में एक अजम्पशन है कि चाइनीज टेक्नोलॉजी इतनी मैच्योर है नहीं और ज्यादा बेहतर तरीके के सेंसर्स के साथ में रफाल काफी केपेबल सिस्टम साबित होगा। ऐसे में अगर आप टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट से चीजों को देखें तो आने वाले समय में अगर भारत और चाइना के बीच में किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट या स्कर्मिश होता है तो हम लोगों को और विंग कमांडर अभिनंदन जैसे हीरोज देखने मिलेंगे। इस पॉजिटिव नोट पर इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।